Good morning, class. I am Shivam, your computer teacher. I hope you all are fine. Today we will start chapter 2, Access Table and Form. Access is a DBMS. Access is a database management software. Access एक database management software है जो बेसिकली database को मैनेज करने का काम करता है. अब आपको कोई database क्या है या फिर प्रीवियसली क्लास में पढ़ा होगा. इन अ प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट database. आपने पढ़ा होगा कि database क्या होता है, हाउ टू क्रिएट टेबल्स और एडिंग रिकॉर्ड्स. आपने पढ़ा होगा ना कि रिकॉर्ड्स कैसे बनाते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लर्न सम मोर अबाउट एक्सेस विच इज़ ए डाटाबेस सॉफ्टवेयर. हम थोड़ा सा और आगे ब्रीफली चलते हैं उनके और एक्सेस पढ़ेंगे आज. तो बच्चा एक्सेस बेसिकली क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस को मैनेज करने का काम करता है. कोई बात नहीं, अगर डाटाबेस नहीं बनाने आते नो डाउट मैं सब कुछ आपको ब्रीफली बताऊंगा. तो हमें एक्सेस यूज़ करेंगे, एक्सेस के थ्रू हम डाटाबेस को मैनेज करने का काम करेंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक इज इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैट वर्किंग विद डाटाबेस टेबल्स. वर्किंग विद डाटाबेस टेबल, फिल्टरिंग डाटा, क्रिएटिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स एंड क्रिएटिंग ए फॉर्म्स. हम ये टॉपिक्स बच्चे इसमें कवर करेंगे. वर्किंग विद डाटाबेस टेबल, फिल्टरिंग डाटा करेंगे, क्रिएटिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स करेंगे, क्रिएटिंग ए फॉर्म्स करेंगे. उसके बाद कहता है कि आपने प्रीवियस क्लास में डाटाबेस के बारे में तो पढ़ा ही था, तो उसी के बारे में मेंशन की हुई है फर्स्ट लाइन. नेक्स्ट है वर्किंग विद द डाटाबेस एंड द टेबल्स. आपको जब हम वर्क करेंगे डाटाबेस के टेबल्स के साथ तो क्या होगा, तो टेबल्स में जाने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ. देखो ये को आपको एक टेबल दिख रही है. इस टेबल में बेसिकली आपको एक टेबल दिख रही है. उस टेबल में ये जो चीज़ है, जो वर्टिकली चीज़ें हैं, जो वर्टिकल चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, दिस इज़ ए फील्ड. एंड जो हॉरिजेंटल है यहाँ पे आप देखो, नोट करो जो ब्लू हाईलाइटेड हुई है, दिस इज़ ए रिकॉर्ड्स. आपको ये डाउट नहीं रखना कि रिकॉर्ड्स और फील्ड में क्या डाउट होता है, डिफरेंस होता है. आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. फील्ड्स इन अ फॉर्म ऑफ वर्टिकल एंड रिकॉर्ड्स इन हॉरिजेंटल. एंड यूनिक जहाँ पे रोज़ और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं. सिंपल है. तो जहाँ पे रोज़ और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे क्या होता है, सेल होते हैं उसको हम. अब आपको देखो एक सेल के बारे में उसने बताया. अब थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं. हमें यूजेस तो मीनिंग तो पता चली गया है कि ये होते क्या हैं. अब स्टार्ट करते हैं. देखो, A database table. A database table is a composed of records and the field that hold data. जो database है वो क्या करता है, records और field रखता है और उसके अंदर डाटा स्टोर करता है. There are also called data sheets. हम उसको data sheets कहते हैं. In this previous chapter you have created a database tables. मतलब previous chapter नहीं आना चाहिए था बच्चे, यहाँ पे previous class आएगा. यहाँ पर जो है वो previous चैप्टर ना होकर क्लास आएगा. एरर है यहाँ पे बच्चा, ठीक कर लेना कि यहाँ पे चैप्टर नहीं क्लास आएगा. यू हैव टू क्रिएट ए डाटाबेस टेबल एंड एडेड रिकॉर्डेड टू इट एंड आफ्टर क्रिएटिंग टेबल्स यू नीड टू वर्क ऑन इट. आप अब हमें कहता है कि डाटाबेस बनाना सीखा आपने प्रीवियसली क्लास में. अब उसके ऊपर हम डाटाबेस को मैनेज करेंगे. बेसिकली एक्सेस इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग द डाटाबेस. आता है सिलेक्टिंग डाटा इन ए टेबल्स. हाउ टू सिलेक्ट ए डाटा इन ए टेबल्स. बिफोर परफॉर्मिंग एनी टास्क इन ए टेबल यू नीड टू सिलेक्ट डाटा इन ए टेबल. सबसे पहले आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको डाटा होना चाहिए टेबल्स में. उसको सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, दी सिलेक्टेड डाटा अपीयर्स हाईलाइटेड ऑन योर स्क्रीन. जैसे आप किसी डाटा को सिलेक्ट करते हो तो वो हाईलाइट हो जाता है, जैसे ये ब्लू कलर में हुआ. मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा साथ साथ. टू मेक अ सिलेक्शन परफॉर्म द फ्लोइंग स्टेप्स. तो सबसे पहले कहता है बच्चा सिलेक्टिंग ए फील्ड. सिलेक्टिंग फील्ड आया बच्चा. तो सिलेक्टिंग फील्ड में देखो ये एक डाटाबेस का एग्जांपल है, एक डाटाबेस बनाया. हाउ टू क्रिएट ए डाटाबेस ये मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार इसमें समझ लो थोड़ा सा. बच्चा फील्ड क्या है कि पूरा का पूरा वर्टिकल कॉलम है ये. जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, देखो जब हम सिलेक्ट करेंगे तो एक एरो का सिंबल ऐसा हो जाएगा. देखो एरो का सिंबल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा हमारा एरो का सिंबल. जो माउस कर्सर है वो चेंज हो जाएगा इसमें. उसके बाद कहता है जब रिकॉर्ड को सिलेक्ट करोगे तो उसका सिंबल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. समझ आ रहा होगा. आगे कहता है जब सेल को सिलेक्ट करेंगे तो कैसा सिंबल हो जाएगा, ऐसा सिंबल हो जाएगा. जब आप सेल को सिलेक्ट करोगे तो ऐसा सिंबल हो जाएगा. ठीक है, हमें क्लियर हो गया कि रिकॉर्ड्स क्या है, फील्ड क्या है और सेल क्या है. अब थोड़ा सा करते हैं प्रैक्टिकली इन चीज़ों को. कैसे करेंगे ये देखते हैं. सबसे पहले करते हैं, ओपन करते हैं बच्चा, इनको क्लियर और कर देते हैं एक बार. और हाउ टू ओपन ए एक्सेस, go to the start button, click on start button.
एंड देन ऑल प्रोग्राम, या फिर आप सीधा एक्सेस लिख सकते हो सर्च बार में। आप एक्सेस लिखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बच्चा ये वर्जन बहुत सारे हैं, 2007 है, 2013 है, 10 है, 19 भी हैं। सभी वर्जन में एक जैसी हैं, बेसिकली डाटाबेस को मैनेज करने का सेम ही काम कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर्स में और इसमें क्या वर्जन्स में क्या डिफरेंस है बच्चा, बस रिबन्स बन गए, कुछ फीचर्स को बाहर रख दिए, जो अंदर टाइटल्स बार में थे फीचर्स वो बाहर रख रखे हैं। तो वर्जन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास वर्जन 2010 है तब भी सेम चलेगा। जो हमारे सिलेबस में वो मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाउ टू क्रिएट ए डाटा बेस। तो जब मैंने एक्सेस ओपन किया, ओपन करने के बाद स्टार्ट में जाना है, आपको न्यू क्लिक करना है। न्यू में आपसे पूछ रहा है डाटाबेस का क्या नाम रखना है। आपने डाटाबेस का नाम रख दिया, मैंने एक डाटाबेस का नाम रखा है शिवम। मैंने एक डाटाबेस बनाया, क्रिएट करा, देखो डाटाबेस बन गया। डाटाबेस में आपको जैसे जैसे एंट्री डालनी है, जैसे आपको होगा सर यहाँ पे मुझे ऐड न्यू फील्ड में जाओ, क्लिक करोगे आपको कि चाहिए यहाँ पे नेम एंटर करना है आपको, नेम, तो नेम हो गया देखो। सो ऐसे ऐसे आप ऐड ऑन करते रहोगे, ठीक है, देखो ऐड ऑन होने लग गया। ऐसे आप इसमें डाटा डाल लोगे। मैंने एक टेबल पहले से बना रखी है तो मैं उस पर लेके चलता हूँ आपको। इस टेबल में देखो बच्चा, फर्स्ट नेम है, कंपनी नेम है, बहुत कुछ कॉलम्स हैं, आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, उसमें फील्ड्स बहुत सारी हैं। बच्चा ये जो फर्स्ट नेम है, देखो हमने क्या पढ़ा था, जब फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे तो वो ऐसा सिंबल दिखाता है, देखो माउस कर्सर चेंज हो रहा है, एरो के सिंबल में हो रहा है, इस सिंबल में हो रहा है कन्वर्ट, देखो डाउन एरो में हो रहा है ना। जब हम रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे देखो राइट या हॉरिजॉन्टल एरो बन रहा है, ऐसा भी कह सकता हूँ मैं, ठीक है। मतलब देखो ये रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, ये हमने फील्ड सेलेक्ट कर ली, देखो आप समझ आ गया। अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक सेल सेलेक्ट करना है तो देखो उसने ऐसा कहा था कि एक ऐसा सिंबल बनेगा, तो ऐसा क्लिक किया मैंने और बन गया हमारा। तो आपको समझ आ रहा होगा। एक बार जूम करके देखते हैं इन चीज़ों को, देखो दिस इज़ अ फील्ड एंड दिस इज़ अ रिकॉर्ड एंड दिस इज़ अ सेल। आई होप यू ऑल क्लियर। नेक्स्ट इज़, फिर से बुक में चलते हैं बच्चा, कैरी ऑन साथ साथ चलते रहेंगे। नेक्स्ट है यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। कहता है यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस फीचर क्या करता है। यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर कहता है यू कैन फाइंड ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स एंड रिप्लेस द सेम रिकॉर्ड विद सम अदर टेक्स्ट इन ए लार्ज डाटाबेस। आपको बहुत बड़ा डाटाबेस है, मान के चलता है आपकी बहुत बड़ी फाइल्स हैं, ठीक है, बहुत सारा डाटाबेस बना रखा है, आपकी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर आपको मैं कहता हूँ एक शिवन नाम का रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो फाइंड एंड फीचर यूज़ करूँगा मैं। आपको रिप्लेस करना है, मानो शिवम कंपनी में नहीं काम करता तो उसको रिप्लेस करना है, उसको रिमूव करना है, और नया जो एम्प्लॉय आया है उसका नाम लिखना है, तो सिंपल रिप्लेस के यूज़ कर लूँगा मैं वहाँ पे। तो सबसे पहले आता है बच्चा फाइंड ऑप्शन। फाइंड अलाउ यू टू क्विकली सर्च डाटा। सबसे पहले आपको सिंपल सी बात है बच्चा, फाइंड ऑप्शन इज़ यूज फॉर क्विकली द सर्च डाटा। हम क्विकली सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, टेबल्स में क्वेरीज लगा सकते हैं, फॉर्म्स फॉर स्पेसिफिक डाटा बेस टास्क, हम डाटाबेस के ऊपर टास्क लगा सकते हैं, टू सर्च थ्रू ऑल रिकॉर्ड्स इन ए करंट फील्ड ओनली। हाँ बच्चा देखो, हम रिकॉर्ड तो वैसे पूरे में फाइंड कर सकते हैं, बट अगर हम करंट फील्ड में करते हैं ना तो जल्दी हो जाता है फाइंड। रीज़न क्या है इसके पीछे, देखो आप पूरे के पूरे डाटाबेस में से फाइंड करना है, आपको पता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ पहले, देखो मैंने एक आपको टेबल खोली है, मैं ना इसमें अगर मेरे को सर्च करना है कुछ, मुझे क्या करना है, सर्च करना है, तो आपको देखो फाइंड दिख रहा है, यहाँ पे फाइंड करना ना, फाइंड पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ना लिख दिया, मैंने कोई नाम बताओ, रोनाल्ड लिख देते हैं, रोनाल्ड, ठीक है, रोनाल्ड चेक करते हैं, रोनाल्ड। मैंने रोनाल्ड के ऊपर क्लिक किया और फाइंड नेक्स्ट पे किया, देखो हाईलाइट हो गया वहाँ पर। मैंने पूरे के पूरे डाटाबेस में एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम ढूंढना था, तो मेरे को कितना आसानी हो गया कि मैंने फाइंड वर्ड पे क्लिक किया और जो वर्ड था वो लिखा और क्लिक ऑन किया, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद सर्च हो गया वो। तो यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। अब देखो मैंने क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि मैंने फील्ड क्यों सिलेक्ट करी फाइंड करने के लिए, पूरा ही क्यों नहीं किया। अच्छा जब पूरा करूँगा ना तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, सर्च तो कर देगा वो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं कर पाएगा तो आप देखो यहाँ पे भी मैं आपको ये हटा देता हूँ, यहाँ से हटाने के बाद एक बार देखो, यहाँ से हटा दिया मैं एंड फाइंड पे क्लिक किया, फाइंड पे तो बेसिकली आपको कुछ भी सर्च करना है, Ctrl+F इसका एक शॉर्टकट भी होता है बच्चा। Ctrl+F क्या है, शॉर्टकट है इसका फाइंड करने का। नेक्स्ट आता है
देखो इसने सर्च करके दिखाया। अब ये ना हमने लुक इन था, मैच था, सर्च था, इसका क्या यूज़ है, इसका समझते हैं। देखो पहले एक बार थियोरेटिकल पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको। लुक इन ड्रॉप डाउन बॉक्स अलाउ यू टू सर्च ओनली द करंट फील्ड। लुक जो लुक इन फंक्शन है वो क्या करता है बच्चा, वो करंट फील्ड में फास्टर ढूंढने का काम करता है। आपको वहाँ पे सिलेक्ट करो कि करंट फील्ड है वहाँ पे। देखो एग्जांपल बताता हूँ कैसे। अगर मानो मुझे कुछ डाटाबेस में कुछ फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ से हटा लेता हूँ एक बार। मैं पूरी टेबल के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको फ़ोटो को इधर रखते हैं और मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड फाइंड पे क्लिक किया बच्चा, रोनाल्ड ट्रिप किया। अगर देखो लुक इन में कंपनी नेम हो और फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो नहीं मिल रहा, बट लुक इन में कस्टमर टी किया, कस्टमर टी का मतलब मेरी डाटाबेस का नाम है ये, नेक्स्ट किया तो मिल गया देखो रोनाल्ड। मैच का क्या मतलब है बेटा, होल एनी पार्ट ऑफ द फील्ड हो सकता है, होल एंड हो सकता है, स्टार्ट ऑफ द फील्ड हो सकता है। देखो समझाता हूँ। एनी पार्ट ऑफ द फील्ड किया तो क्या आया, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब जहाँ जहाँ रोनाल्ड स्टार्ट में था ना, वहाँ वो दिखाने शुरू कर दिया उसने। समझ आ रहा है, यानी रोनाल्ड के साथ कुछ और भी लिखा होगा तब वो भी दिखाएगा एनी पार्ट ऑफ फील्ड में। होल फील्ड में सिर्फ वही दिखाएगा। और नेक्स्ट क्या था बच्चा, नेक्स्ट है स्टार्ट ऑफ द फील्ड। स्टार्ट ऑफ द फील्ड का मतलब है कि जहाँ पे स्टार्टिंग की जा रही होगी, स्टार्ट ऑफ द फील्ड हो गया। एनी पार्ट ऑफ द फील्ड में भी बच्चा अगर बीच में रोनाल्ड कहीं पे यूज़ होता तो वो भी दिखाता हमें को। तो हमें हमेशा होल फील्ड करना चाहिए। होल फील्ड में मतलब क्या है कि एग्जैक्ट दिखेगा जो मुझे मैं ढूंढ रहा हूँ। सर्च में क्या है, ओवल करना है, अप करना है, डाउन करना है। अब देखो मैं यहाँ पे था मेरा सेल, मैं चाहता हूँ नीचे की तरफ ढूंढना है, तो डाउन किया मैंने और फाइंड नेक्स्ट, देखो नो फाउंड, बिकॉज नीचे है ही नहीं रोनाल्ड। अप में किया, फाइंड नहीं है, ऊपर भी नहीं, एक ही रोनाल्ड था क्योंकि। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ओल कर दिया। ओल में देखूंगा तो फाइंड मिला। देखो जो ये रोनाल्ड है, अगर मैं यहाँ पे करूँ, देखो रोनाल्ड आ गया। उसके बाद क्या था, मैच केस। मैच केस का मतलब है देखो एग्जैक्ट वही वर्ड होने चाहिए। मेरा रोनाल्ड जो है देखो आर जो है वो, मैंने जो आर लिखा हुआ है ना बच्चा, देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैंने जो आर लिखा हुआ है वो स्मॉल लिखा हुआ है सर्च में, फाइंड वर्ड में, और यहाँ पे रोनाल्ड जो है वो कैपिटल है। जब मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, देखो नोट फाउंड का क्यों कहा, आप कहोगे सर नोट फाउंड क्यों कह रहा है। देखो मैं कहीं और पे क्लिक करके दिखाऊँ, फाइंड नोट फाउंड आ रहा है देखो अभी भी। आप कहोगे सर अगर इसको मैं चेंज कर दूँ, आर को बड़ा कर दूँ, आर को बड़ा कर दूँ, अब देखते हैं आ गया। मतलब मैच केस का मतलब है जो एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ है आपने वही वर्ड मिलेगा आपको। तो डाटाबेस में अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चा, मैं जूम आउट कर देता हूँ एक बार इस चीज़ को। तो मैंने अब तक हमने जो स्टडी किया वो अब तक किया बच्चा कि हमें फाइंड पता चल गया क्या होता है। फाइंड में लुक इन फंक्शन यूज़ करना आ गया, मैच यूज़ करना आ गया, सर्च करना आ गया, मैच केस यूज़ करना आ गया, यहाँ तक हमें यूज़ करना आ गया। एक वर्ड रहता है, एक फंक्शन रहता है सर्च फील्ड एस फॉर्मेटेड। चेकबॉक्स अलाउ यू टू चेक द सर्च बेस्ड ऑन द फॉर्मेट रेदर देन द वैल्यू। जो उसकी वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो उसके फॉर्मेट पे डिपेंड करता है कि उसका फॉर्मेट क्या है। क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट बटन, उसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट पे करते हैं तो ऐसे ऐसे बच्चा सर्च हो जाता है। ये हमने करके देखा। नेक्स्ट आता है रिप्लेस ऑप्शन। रिप्लेस ऑप्शन क्या है, अब मेरे को करना है, देखो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ हर चीज़ को। प्रैक्टिकली बच्चा प्रूव करने में फ़ायदा होता है, प्रैक्टिकल करने में जल्दी समझ आती है चीज़ों को। तो मैं प्रैक्टिकली चलता हूँ फिर से। रिप्लेस बच्चा यहीं पे इसके साथ ही है। तो रोनाल्ड को रिप्लेस करना है मुझे, मेरे को रिप्लेस करना है शिवम से। मैंने शिवम एंटर किया और फाइंड रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस पे क्लिक किया, देखो रोनाल्ड जहाँ पे था वो शिवम हो गया। आपको दोबारा दिखा देता हूँ। कंट्रोल जेड किया मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया। मैं आपको एक बार यहाँ पे जूम दिखा देता हूँ करके। देखो मैंने यहाँ पे रोनाल्ड और शिवम लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर देखो 6th कॉलम में 6th कस्टमर आईडी पे आप देखोगे और रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो आप देखो रोनाल्ड जो था, सॉरी ये चेंज हो गया यहाँ पे मेरा, रोनाल्ड जो था वो रिप्लेस करना था मुझे। फाइंड नेक्स्ट किया एंड रिप्लेस किया, देखो रिप्लेस हो गया। बच्चा क्या होता है कई बार हम दूसरे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो दिक्कत होती है। तो इसलिए याद रखो कि जब भी फाइंड एंड सर्च करेंगे हम तो फील्ड को जरूर सिलेक्ट करेंगे। फील्ड को सिलेक्ट करने से जल्दी काम होता है। देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ।
अगर मान के चलते हैं मुझे ना जोई को चेंज करना है, जोई लिखा और उसको भी शिवम कर देते हैं, रिप्लेस एंड पहले फाइंड कर लेते हैं एंड रिप्लेस। बच्चा फाइंड करना है फिर रिप्लेस करना है, रिप्लेस। देखो जोई 2 बार था, वो चेंज हो गया, शिवम में हो गया चेंज। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हाउ टू रिप्लेस द टेक्स्ट इन एक्सेस। तो वापस चलते हैं बच्चा, रिप्लेस ऑप्शन भी हो गया। उसके बाद आता है चेंजिंग द टेबल व्यू। हाउ टू चेंज द टेबल व्यू, डाटा शीट्स व्यूज़ एंड द डिज़ाइन व्यू शीट्स। बेसिकली बच्चा 2 ही व्यूज़ हैं हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, या फिर यही होते हैं जो हम चाहते हैं। डाटा शीट व्यूज़ एंड द डिज़ाइन व्यू आर द 2 व्यूज़ इन विच यू कैन व्यू एंड योर टेबल। आपकी जो टेबल है वो किस व्यू में देखना चाहते हो वो है वो। In this data sheet view, you can enter data, you can use design view to modify the structure of the table। जो हमारा डाटा शीट व्यू है ना बच्चा, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हम उसके अंदर ही काम करते हैं, आप उसके अंदर एडिट कर सकते हो। और अगर कहता है स्विच टू डाटा शीट व्यू फ्रॉम द डिज़ाइन व्यू, अगर आप वहाँ से डिज़ाइन व्यू में जाते हो तो डिज़ाइन व्यू में जाने के लिए क्या है, होम में क्लिक करना है, होम में व्यू, व्यू में डिज़ाइन। देखो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो एक्सेस में चलते हैं बच्चा, होम में डिज़ाइन, व्यू में देखो व्यू एंड डाटा शीट व्यू है, एक डिज़ाइन व्यू है। देखो डिज़ाइन व्यू पे मैंने क्लिक किया तो देखो मेरे टेबल का जो डिज़ाइन था वो इस फॉर्म में आ गया कि कस्टमर आईडी में क्या लिखना है, नंबर लिखने हैं, फर्स्ट नेम कैसा है, टेक्स्ट के फॉर्म में लेना है। आपको भी सर टेक्स्ट की जगह अगर मैं कुछ और कर दूँ, मैं नंबर कर देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल कर रहा हूँ मैं, और मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने नंबर कर दिया और डाटा किया, यस यस। देखो फर्स्ट नेम सारे गायब हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि हमने वहाँ पर नंबर किया था और यहाँ पे टेक्स्ट भरे हुए थे, दैट्स वाई ये सारा का सारा चेंज हो गया। हम यानी कमांड लगा सकते हैं अपने डाटा पर, डाटा बेस में, कि मैं इस कस्टमर आईडी में सिर्फ नंबर ही एंटर कर सकता हूँ, कोई टेक्स्ट नहीं एंटर कर सकता। तो समझ आ रहा होगा आपको, ये 2 व्यूज़ आपके सिलेबस में थे। उसके बाद आता है एडिटिंग ए फील्ड इन ए टेबल। हाउ टू एडिट ए फील्ड। अच्छा एडिट कैसे करेंगे, देखो ऑप्शंस होता है रीनेम फील्ड का। सबसे पहला क्या है, रीनेम फील्ड होगा, एडिंग ए फील्ड इन द टेबल होगा, कुछ नया फील्ड ऐड कर सकते हो आप। ये ऑप्शंस है बच्चा, देखो ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। देखो ये करके देखते हैं, ये हमारे एक्सेस था, ये फील्ड है हमारी, इसको इंसर्ट कॉलम किया, नया कॉलम आ गया, रीनेम करना है, रीनेम कर दो, ये रीनेम हो गया। यहाँ पे गया मैं और ये रीनेम का ऑप्शन आ गया, देखो रीनेम का ऑप्शन है ये आपके पास। आपको समझ आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। तो बच्चा रीनेम का ऑप्शन हो गया, इंसर्ट हो गया, आप चाहो तो डिलीट भी हो सकता है। देखो बच्चे यहाँ पे डिलीट को डिलीट हो गया। समझ आ गया आपको, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट इज sorting records। sorting means arranging the order in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आपको पता ही है बच्चा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना किसी भी डाटा को। आप कहोगे सर ओनली न्यूमेरिक को, नो, अल्फ़ाबेट्स को भी हम लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मैं जाता हूँ डाटाबेस में अपने और यहाँ पर इस पे लगाते हैं, ठीक है। मैंने फील्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये रहा बेटा, देखो असेंडिंग, असेंडिंग पे क्लिक किया, देखो नंबर्स पहले आए, फिर ए आया, फिर बी आया। अगर आपको फिर भी ट्राई करना है, देखो ट्राई करते हैं, कोई नाम एंटर करते हैं यहाँ पे, शिवम। देखो क्या कह रहा है, इसमें सिर्फ नंबर ही डाटा एंटर हो सकता है क्योंकि हमने इसकी कमांड लगाई थी इस पर। तो ऐसा करते हैं, इसको लगा के दिखा देते हैं या फिर इसको डिलीट कर देते हैं। इस चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं। तो आपको असेंडिंग लगाना है, अब नंबर्स के ऊपर लगाना, देखते हैं नंबर्स के ऊपर असेंडिंग कैसे लगाया बच्चा। देखो असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। आपको समझ आ रहा होगा बच्चा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, देखो ठीक है, समझ आ रहा है आपको। देखो डिफरेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। मतलब हम मुझे सॉर्टिंग करनी भी आ गई। यू एंड बाय।